ऐसा तो नहीं कि मोदी जी जो है हरियाणा के दिल से निकल चुके हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मोदी जी हमारा भगवान है, क्या बात है, इससे बढ़िया तो कोई नहीं। 0 पॉइंट बिल्कुल कांग्रेस से तो गया गुजरा ही कोई नहीं। जो इनको भी वोट देवे और जो इनका नाम लेवे, इनसे गया गुजरा आदमी कोई को नहीं। जो कांग्रेस को वोट दे रहे वो गया गुजरा है। हाँ बिल्कुल है। सरेआम तो पुलिस वाले खोसा करते नोट, गाड़ी रोक साइड में, इतने पैसे ले आओ रे, वो पैसे देने पड़ा करते। या तो मकान बनवाओ या मीटर लगवाओ, कहाँ से लगवाओ। इस वजह से बीजेपी से लोग नाराज थे। एक ये जैसे 100 गज का किसी ने प्लाट ले लिया, 50 गज का 100, बोला ये कमर्शियल में आएगा, तो ये गलत है। वो बोले 8,500 रुपये हर महीने देंगे, खटाखट खटाखट। अब पब्लिक तो नाराज है ना, दो भैया, जो आई है सिट्टे उनको तो दो। तो आप मानते हैं कि खटाखट के चक्कर में वोट मिले हैं? बिल्कुल मिले, यूपी में मिले हैं, इधर भी मिले हैं, हरियाणा में भी मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ। दिल्ली जाया करते तो रात सुबह जाया करते 6 बजे, रात को 12 बजे आया करते। अब जाते हैं सालासर, जाते हैं 2 घंटे में, 3 घंटा ज़्यादा, 2.5 से 3 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं TNN वर्ल्ड में। इस वक्त मैं हरियाणा हिसार में मौजूद हूं क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा के लोगों के मन में इस बार कौन है। देखिए, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जब से हरियाणा में 5 सीटें लोकसभा में जीती हैं तब से उत्साह बहुत ज़्यादा है और वो कह रहे हैं कि एक तरफा सरकार हम बनाएंगे, बड़ा ही कॉन्फिडेंस है उनको। और एक और चाल वो खेल रहे हैं राहुल गांधी की, दलित CM चेहरा यहाँ पर उतार सकते हैं। लेकिन लोगों के मन में, आप इसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा, नाम क्या है सर आप? भीम 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 सिंह। भीम भीम सिंह। ये क्या माहौल चल रहा है, मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? मुद्दे तो ये हमारा तो है ना, बेवकूफ़ है। कांग्रेस को वोट देना कोई अच्छी बात तो मैं तो समझता नहीं। तो इनने 70 साल राज करा, कभी रोड नहीं बने। ये कहते वोट लेने आते हम पेरिस बना देंगे, और पैर फिसल जाता तो सीधे हॉस्पिटल जाकर रुका करते। और आज देख रोड, हर चारों साइड रोड बन रहे, हाईवे निकल गए। तो अब कैसे निकल गए, पहले क्यों कौन निकले 70 साल में? कभी जम्मू कश्मीर साइड जाते हुए डरा करते, वो हमने पता ही कौन था, इसके अंदर धारा भी लगी हुई है क्या? और इन कांग्रेस वालों ने कभी नहीं बताई इसके अंदर धारा ही। और आज खुले दिल से जाते हैं तो, लेकिन पहले वो धारा कहाँ गई? वो ये भी मोदी आते कैसे टूट गई, वही इनको नहीं तोड़ी। लेकिन 5 सीटें कैसे लेगी कांग्रेस पार्टी यहाँ से? ये पब्लिक को नहीं हरा है, ये 5 सीट पब्लिक को नहीं दिए, ये नेता को अफसरी में दे दी। आदमपुर देख लो, आदमपुर में जीतता हुआ आ रहा है रंजीत, तो वहाँ जाके कैसे उसकी नैया डूब गई भाई? तो ये नेते है ना, ये अफसरी में ही, मतलब कोई और ना आवे, हम ही रहा पूरे। अच्छा, योगी मोदी का बड़ा नाम लेते हैं ये विपक्ष वाले, आपको कैसे जोड़ी लगती है योगी मोदी? 1 नंबर की है। और अगर कांग्रेस होती तो चीन अब के कब्जा कर लेता यहाँ इंडिया के ऊपर है। और अब अंदर बढ़े हैं कि ये कहते फौजी मार दिए, ये करती है, नहीं तो चीन वाले कब्जा कर लेते। अगर मोदी नहीं होता चीन वाले कब्जा कर लेते। लेकिन एक कुछ खबरें हैं और कुछ सूत्र ये कहते हैं कि हरियाणा में जो है कांग्रेस का इस बार बोलबाला रहने वाला है। बोलबाला का कुछ नहीं है, ऐसे ही है सब। वो ये अफवाह फैलावे हैं, वो फैला। जैसे 8,500 की खटाखट वाला अफवाह फैलाई थी है? हाँ, मोदी ने नोट बंद करे, डबल सीरियल से नोट आने लग रहे हैं, वो कहाँ से आवे? इन 70 साल में डबल ट्रिपल छिपवा रखी है नोटों की। तो जितने इनने मतलब छाप रखे हैं, तो उससे ज़्यादा कैसे नोट आगे? अब ये पब्लिक तो, आम आदमी को तो पता ही नहीं इन बातों का। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी जो है हरियाणा के दिल से निकल चुके हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हरियाणा में जितने काम होने लग रहे, इतने तो सब जगह ही हो रहे। मोदी दिल से नहीं जाएगा, ये आप ये कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। कब तक रहेंगे मोदी जी दिल में? मोदी जी जब तक रहेगा, मोदी जी हमारा भगवान है, क्या बात है, इससे बढ़िया तो कोई ये नहीं। तो बड़ी बात बोल दी चाचा आपने, भगवान कैसे हो गए वो? नहीं, एक पूरा राष्ट्र को चला रहा तो वो भगवान नहीं हो गया? वो सबको अन्न देता है, तो वो क्या है?
आप क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ। तभी सड़कों का बोल रहे हैं कि अच्छी सड़कें हैं। हाँ, अब देखिए, जब से कांग्रेस बीजेपी आई है ना, तब से उन्हीं तो हमारा जाना दुर्भर होया करता। कभी टायर पंचर अगला लगवा लिया, पिछले में हो गया, पिछले में नया टायर लाए नष्ट हो गया, कभी गाड़ी में ये हो गया, कभी चिमटा टूट गया, कभी बुश गए। वो तो आज है ना, जहाँ 5 घंटे लगा करते वहाँ 1.5-2 घंटे में गाड़ियाँ लगती है। अच्छा, सड़कों को लेकर भी विपक्ष एक ही सवाल ये कहता है कि सड़कें भी जो हैं वो बड़े बड़े व्यापारियों के लिए बनाई है मोदी ने, हाँ, गरीब लोग नहीं चलते। नहीं, उनको ये पूछो भी उनका आगे कौन खड़ा है, टपने से कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है? बिल्कुल नहीं है। हाँ, गरीब ही चलाओगा, बड़ा आदमी तो आप तो चलावे को नहीं। वो तो पिछली खिड़की में उन्हें पता ही को नहीं क्या हो रहा है, वो तो फोन पे ही नू रहेगा। क्या लगता है ऐसी बातों से कांग्रेस तोड़ने का काम करती है क्या लोगों को? बिल्कुल 0 पॉइंट। बिल्कुल कांग्रेस से तो गया गुजरा ही कोई, जो इनको भी वोट देवे और जो इनका नाम लेवे, इनसे गया गुजरा आदमी कोई को नहीं। जो कांग्रेस को वोट दे रहे वो गया गुजरा है। हाँ बिल्कुल है। और ये 70 साल में वोट देते आए, हम देते आए। जब से मेरा वोट बना मैं कांग्रेस को डाला करता। अच्छा, मेरे माँ बाप डाला करते, उन्हीं ने सिखाया था कांग्रेस को वोट डालना है। ये हाथ पहले, हाथ में बाद में फिर मतलब एक कोई और था इनका। अच्छा, आप मानते, जैसे आपने बोला कि पहले माँ बाप जहाँ बोलते थे वहाँ वोट डालते थे, हरियाणा में अभी भी ऐसा चल रहा है इसलिए कांग्रेस वोट ले जाती है बिल्कुल कहने से? हाँ, जिनको ज्ञान नहीं है वो ठीक है, कांग्रेस वाले कांग्रेस को वोट दे दो। 70 साल में ही इनने कुछ को नहीं करा, तो अब क्या करेंगे ये कहते हैं नौकरियां नहीं लगते। अब बैंकों में जाके आप इंक्वायरी कर लो, फिर कोई पैसा नहीं है, वो बिना खर्ची पर्ची वाला जो होता है। बिना खर्चे के लग रहे हैं। और कोई किसी का वो नहीं है, कोई एक आदमी बता दो पैसे दे के लगे हो। और ये कांग्रेस भजन लाल की सरकार थी, यहाँ से गाड़ियाँ बुक होकर जाया करती, उनका बेचारा का होटल में रुकना, उनसे पैसे लेने, गाड़ी का किराया 5 लाख रुपए ऊपर मांग रहे हैं। वो अपनी भी जेब भरता और ऊपर भी देता। रिश्वत चलती थी पहले, सरेआम चलती थी, कोई रोकने वाला नहीं था। अब रिश्वत लेके देखो, पुलिस वाले भी को नहीं बोलते। कई बार इन्हों कहे ना, भाई साहब गलती हो गई, हमारा चालान मत काटो, आप पैसे नहीं रसीद काट के देवांगे। वो रिश्वत से कम। ये रिश्वत सरकारी नौकरियों में भी कांग्रेस में ली जाती थी। हाँ बिल्कुल। और सरेआम तो पुलिस वाले खोसा करते नोट, गाड़ी रोक साइड में, इतने पैसे ले आओ रे, वो पैसे देने पड़ा करते। अब नहीं मांग रहे पुलिस वाले तो वही हो गए, बदले थोड़ी है। तो मतलब हरियाणा को फिर से मोदी सरकार चाहिए? बिल्कुल चाहिए। और आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जवाहरलाल है भाई। जवाहरलाल। हाँ जी। क्या लग रहा है, ये सही बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो बेड़ा गर्क करती है देश का भी और हरियाणा का भी करेगी अगर आ जाएगी तो? वैसे देखा जाए तो बीजेपी में अच्छे काम हुए हैं, ये नहीं कहते, लेकिन बीच में कुछ इन्होंने, जैसे खट्टर था वो अपनी मनमानी करा था, जैसे और था, तो उसके बाद मनमानी कैसे करते थे वो? मतलब एक तो जैसे कार्यकर्ता ही नहीं सुनी, या कोई वही आया तो आप कैमरे से इधर ले आई निकल के पूरा पे। हाँ जी जी। कई जैसे उन्होंने कर दिया, ये भी फैमिली आईडी बना दो, क्या जरूरत थी फैमिली आईडी की? ये हमारे पास वोट कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बोला फैमिली आईडी बना दो। अनाड़ी आदमी है, मेरा वर्ग अनपढ़ आदमी है, उसने सारी परिवार की इकट्ठी बनवा दी, ज्वाइंट बनवा ली, या ठीक है ना, तो उसमें फिर उनका सारा उड़ा दिया, बोला इसके तो ये अरे जो बाप माँ से बेटा बेटी न्यारा हो गया, अलहदा हो गया शादी के बाद में, तो वो क्या खाएगा? वो बेटे उसको देंगे नहीं, मानते हैं बात? तो अलहदा हो जाएगा तो माँ बाप को कौन देगा? तो वो फैमिली आईडी बोला बात, या तो मकान बनवाओ या मीटर लगवाओ, कहाँ से लगवाओ? इस वजह से बीजेपी से लोग नाराज थे। एक ये जैसे 100 गज का किसी ने प्लाट ले लिया, 50 गज का 100, बोला ये कमर्शियल में आएगा, तो ये गलत है। तो जब नाराज थे, अभी नाराज है नहीं है? नहीं, अब सैनी ने आगे बहुत सुधार किया है, फैमिली आईडी में भी परिवर्तन कराया। और मैं तो सैनी साहब से ये कह रहा हूँ, आगे जैसे ये कमर्शियल में लोग दे रहे हैं आपकी सरकार, ये ना करें। गरीब आदमी को 30 गज ले लिया, 50 गज ले लिया,
उसकी 200 गज की तो हस्ती नहीं है, और 50 गज लेंगे तो वो कमर्शियल में आएगा, तो वो गलत है ना, फिर कहाँ से वो प्लाट ले पाएगा। ठीक है, बताइए, हरियाणा में कांग्रेस तो कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन अंदरूनी जो फूट पड़ी हुई है, जो गुटबंदी चल रही है, शैलजा जी के पोस्टर लगे हुए हैं, उनके हुड्डा साहब के अलग पोस्टर लगे हुए हैं, ये ऐसा है जी, मैं बताऊं, कांग्रेस ने हमेशा ही कांग्रेसी हराया है, ये तो आप मान के चलो। आपस में जैसे चौधरी भजनलाल था उस टाइम पे, तो वीरेंद्र सिंह था, ठीक है ना, अब हुड्डा साहब आ गए, ठीक है ना, तो सुरजेवाला भी हो गया, कुमारी शैलजा भी होगी, नहीं बंसीलाल की वो छोरे सुरेंद्र की मिसेज है जो सुनीति चौधरी, या वो, ठीक है ना, अब इनमें आपस में फूट है तो पब्लिक क्या करेगी। अच्छा, खबरें चल रही हैं कि हाई कमान की बातें नहीं सुन रहे हैं ये हरियाणा में जो कांग्रेसी हैं। तो मानते नहीं। अच्छा, ये वही बात लगा लो, देखो वो आगे यूपी वाली बात लगा लो भाई, खटाखट खटाखट खटाखट, ठीक है ना, या तो राहुल जी ने ये कहना था हमारी सरकार आएगी तब हम देंगे, वो बोले 8,500 रुपये हर महीने देंगे, खटाखट खटाखट। अब पब्लिक तो नाराज है ना, दो भैया, जो आई है सीटें उनको तो दो। आप मानते हैं कि खटाखट के चक्कर में वोट मिले हैं? बिल्कुल मिले, यूपी में मिले हैं, इधर भी मिले हैं, हरियाणा में भी मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ ये बात। लेकिन जो समझदार आदमी है वो बीजेपी को ही देगा, और नया चेहरा इन्होंने दिया, इसको टाइम नहीं मिला अभी, ठीक है ना, सीएम साहब को टाइम नहीं मिला, इनके बनते ही आचार संहिता लग गई। अब ये मान लो 2 महीने है, इसमें क्या कर लेगा, फिर आचार संहिता। देखो नया चेहरा आया, पहली दफा है, ठीक है ना, होनहार है, काम करने वाला है, तो इसको एक मौका देना चाहिए, और बढ़िया काम कर रहा है इस टाइम पे, बिल्कुल। अच्छा, जैसे सड़कों का ये कह रहे थे, और भारत आज जो है सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क के मामले में आता है, आप मानते हैं कि सड़कों का विकास अगर अच्छा है तो राज्य और देश का विकास अच्छा होगा? वो कहा था ना अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री थे अपने, उन्होंने कहा था रोड से रोड मिला दो, नहर से नहर मिला दो, विकास कुदरती हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो इन्होंने मोदी जी ने योगी जी ने उनके उस पे चले हैं, करा है। अब मान लो 70 साल की कमी 5-7 साल में तो होगी नहीं पूरी, ठीक है ना, टाइम मिलेगा तो उसी हिसाब से काम करने लग रहे हैं। अच्छा, 10 साल पहले अगर मैं सड़कों का पूछूं हरियाणा में, तो कनेक्टिविटी कैसी थी? आप तो जैसे गाड़ियाँ चला, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, सालासर जाया करते ना, तो 3 दिन में वापसी आया करते हम, सालासर खाटू जी से। दिल्ली जाया करते तो रात सुबह जाया करते, 6 बजे रात को 12 बजे आया करते। अब जाते हैं सालासर, जाते हैं 2 घंटे में, 3 घंटा ज़्यादा 2.5 से 3 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा, अलबत्त 2 घंटा पहुँचते हैं। दिल्ली चले जाओ 2 घंटा बड़ी मुश्किल से लेते हैं हम, पीरा गड्डी तोड़ी, मतलब 2-2.25 घंटे हमारी गाड़ी लग जाती है। देखो रोडों ने ठीक है, इन्होंने कई जगह, जैसे ये टोल है ये गलत है, जैसे 60 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए ना, ये 40 किलोमीटर के दायरे में हिसार शहर में, ठीक है ना, 20 किलोमीटर इधर 20 इधर तो 40 ही हुआ ना, 20 इधर तो 40 हुआ, ये गलत कर रखा है इन्होंने, इससे पब्लिक थोड़ी नाराज है। अगर ये जैसे छोटी मोटी चीज़ों में ध्यान दे लेंगे ना तो इनको, अच्छी पार्टी है। और राहुल गांधी अगर सरकार बनाते तो हरियाणा का विकास होगा, या जो अब विकास है नष्ट हो जाएगा? देश का ही विकास नहीं होगा, आज उनको बना दो, देश का ही रुक जाएगा विकास। हम मानते हैं इसी को, चाहे वो कितना ही समझदार है। लेकिन अब मेरे को ये बताओ, सांसद वहाँ बैठ के पार्लियामेंट में आंख मारेगा, वो सांसद है प्रधानमंत्री के लायक है क्या? मेरी गरीब की झोपड़ी में जाके रोटी खाने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ, बन के दिखाओ, अच्छी सोच रखो, जब बात होती। अच्छा, जात पात को लेकर भी बड़ा वो कहता है, पकड़ पकड़ के जातियां जो पूछ रही है कांग्रेस पार्टी, वो सही है क्या देश के लिए? ये बिल्कुल गलत है। मान लो आपस में लड़वा देंगे फिर ये तो, मान ले मैं जाट हूँ, एक सैनी है, एक गुज्जर है, एक भाई हो मान लो वाल्मीकि है, ये दानक समाज से आते हैं, और भी हैं जो, तो उसमें फिर हम हम नहीं है। आप लोग जैसे कैब चलाते हैं, आप किसी कस्टमर से, किसी क्लाइंट से पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है? नहीं पूछते। तो ये पार्टी करना क्या चाहती है जाति पूछ के? वो तो उनकी सोच है, हम क्या कह सकते हैं, ये छोटी सोच में तो। जैसे जाति में देख लेते हैं किन के वोट ज्यादा है, उसी के पे भाई साहब ये करके वो करके उसी के पीछे लग जाए,
भाईचारा बना लेंगे। वोट बैंक के हिसाब से फिर उस जाति को निखारेंगे वहाँ पे हैं?